अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों ने गोल दायरों में घूमना शुरू कर दिया। साइंसदानों और मुहक्किकीन ने जब वजह मालूम करने की कोशिश की तो जदीद दुनिया हैरत में डूब गई। लोगों में खौफ व हरास भी फैल गया। क्या ये दुनिया किसी बड़ी आफत का सामना करने वाली है? क्या जमीन की अंदरूनी साख्त में कोई बड़ी तब्दीली पैदा होने को है या फिर सब कुछ फना होने वाला है? आज की इस इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो में हम आपको जानवरों की अजीबो गरीब हरकतों सकनात से मुतल्लिक आगाह करेंगे जिनका बराह रास्त इंसान से ताल्लुक है। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इंसानों का जानवरों से बहुत ही पुराना ताल्लुक है। हमेशा से ही जानवर और परिंदे अपनी गैर मामूली हसासियत से इंसान को हैरान करते आए हैं। आप यकीनन जानते होंगे कि किस तरह एक कौवे ने काबिल को ये सिखाया था कि इंसान को किस तरह से दफन किया जाता है। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ परिंदों और हत्ता के चींटियों के साथ ताल्लुक इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की हर मखलूक बेपनाह सलाहियतों की मालिक है। कुछ रोज कबल उर्दन और मंगोलिया में बड़ी तादाद में भेड़ों ने गोल दायरों में मुसलसल चक्कर काटने शुरू कर दिए, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया और इसे कयामत की निशानी से जोड़ा जाने लगा। माहिरीन ये भी कहते हैं कि कुदरती आफात यानी जलजले, सुनामी, आतिशफिशां, तूफान और ज़ालाबारी के बारे में अक्सर जानवर कबल अज वक्त आगाह हो जाते हैं और अपनी हरकतों सकनात से इंडिकेटर का काम करते हैं। 2004 में इंडोनेशिया में ज़ेरे समंदर 9.1 शिद्दत का जलजला आया, जिसके बाद तबाहकुन सुनामी ने जन्म लिया। इस होलनाक सुनामी ने इंडियन ओशियन के आसपास की साहिली आबादियों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मजमूई तौर पर 2,25,000 अफराद लुकमा अजल बन गए। इन हलाकतों की बुनियादी वजह यह थी कि सुनामी से पहले किसी किस्म की वार्निंग का निज़ाम मौजूद नहीं था और सुनामी ने अचानक लोगों को अपने घेरे में ले लिया था। इस सुनामी से पहले कुछ ऐनी शाहिदीन ने जानवरों की गैर मामूली हरकत को नोट किया था। पानी की 30 फुट ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकराए जाने से घंटों पहले कुछ जानवर आने वाले खतरे को महसूस करते हुए महफूज मकाम की तरफ भागते नजर आए, मगर इंसान उनकी इस हरकत को बिल्कुल समझ न पाए। सुनामी से कबल हाथियों ने ऊंची जमीन की तरफ भागना शुरू कर दिया और परिंदों ने भी बुलंदो बाला पहाड़ों और दरख्तों का रुख कर लिया। उन्होंने साहिली इलाकों में अपने घोंसलों को सुनामी से काफी घंटे पहले ही छोड़ दिया था। इसी तरह कुत्तों ने भी नशेबी इलाकों से ऊंचे इलाकों की तरफ रुख किया। इस दौरान थाईलैंड में भैंसों की हरकत ने भी सबको हैरत में डाल दिया। वहाँ के साहिली गांव बंग कोए में मकामी लोगों ने बताया कि साहिल समंदर पर भैंसों का एक रेवड़ अचानक शोर मचाने लगा और खौफ के आलम में समंदर की तरफ देखने लगा। फिर सुनामी से पहले इन भैंसों ने हर तरह की रुकावटें तोड़कर करीबी पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी ताकि आने वाली आफत से खुद को महफूज कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी हिकमत अमली बराए आफात के एक ग्रुप की अहम रुकन अरीना रफलीना ने बताया कि सुनामी से महफूज रह जाने वाले लोगों ने भेड़ बकरियों, गाय भैंसों और कुत्तों और बिल्लियों को सुनामी से पहले महफूज मकामात की तरफ दौड़ते देखा, तो उन्होंने भी बगैर सोचे समझे इनका पीछा किया और इस तरह वो सुनामी जैसी आफत से महफूज रहे। हाल ही में जनवरी में टोंगा के इलाके में आतिशफिशां फटने से 2 दिन पहले एक कछुए ने अचानक अपना पुराना ठिकाना बदल लिया। ये सब ऐसे वाकयात हैं जिन्हें किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुहक्किकीन ने अब बड़ी संजीदगी से जानवरों के इस रवैये पर तहकीक करने का प्लान बनाया है ताकि मुस्तकबिल में इन जानवरों की मदद से आने वाली कुदरती आफात का अंदाजा लगाया जा सके और लोगों को आफत से पहले खबरदार किया जा सके। नाजरीन ग्रामी, माहिरीन जानते हैं कि कुदरती आफात से मुतासिर होने वाले ज्यादातर इलाकों में सिरे से वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं है। इसलिए वो जानना चाहते हैं कि जानवरों में कुदरती तौर पर ऐसा कौन सा निज़ाम मौजूद होता है जो इन्हें आफात से पहले आगाह कर देता है। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि इंसान को मालूमात हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अगर किसी वजह से टेक्नोलॉजी काम न करे तो इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, जबकि इसके बरक्स जानवरों को टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपनी सलाहियतों और हसासियत की वजह से पहले ही आगाह हो जाते हैं। इस सिलसिले में सबसे कदीम हवाला 373 कबल अज मसीह से मिलता है, जब यूनानी मौरख थोसिडाइजर ने तबाहकुन जल्जले से चंद दिन पहले चूहों, कुत्तों और कुछ परिंदों को शहर छोड़ते हुए देखा था। इससे जाहिर होता है कि जानवरों में ये रवैया नया नहीं है बल्कि लाखों साल पुराना है।
اسی طرح سن 805 میں نیپلر میں شدید زلزلے سے چند منٹس پہلے بیلوں، بھیڑوں اور کتوں نے اکٹھے ہو کر خوب شور مچایا۔ دراصل یہ خطرے کی گھنٹی تھی اور آنے والی آفت کے بارے میں آگاہی تھی۔ اسی طرح 1906 میں بھی امریکی ریاست سان فرانسسکو میں آنے والے زلزلے سے قبل بڑی تعداد میں گھوڑے محفوظ مقام کی طرف دوڑنے لگے۔ اس منظر کو ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور زلزلے کے بعد بیان بھی کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ گھوڑے کے اندر کچھ ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی دوسرے جانور میں نہیں ملتی۔ گھوڑا اپنے مالک کا بہت وفادار ہوتا ہے اور جنگ و جدل میں اپنے سینے پر بھالے اور تلوار کے وار سہ کر مالک کو بچا لیتا ہے۔ سفر کے دوران آنے والی مصیبت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور لاکھ ہانکنے کے باوجود مصیبت یا موت والے راستے کی طرف پاؤں نہیں بڑھاتا۔ جو سوار گھوڑوں کی عادات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور اس طرح ان کی جان محفوظ رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا ایسا جانور ہے جسے عنقریب موت کی بھی خبر ہو جاتی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بھیڑوں کی ایک ویڈیو نے ساری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ عرب ملک اردن میں ایک فارم میں بہت سی بھیڑیں گول دائرے میں مسلسل چکر لگا رہی ہیں۔ عام طور پر بھیڑیں اس طرح کی حرکت نہیں کرتی۔ لوگوں کی حیرانی میں اس وقت شدید اضافہ ہوا جب انہوں نے اسی طرح کا ایک منظر منگولیا میں بھی دیکھا، جہاں بڑی تعداد میں بھیڑیں گول دائرے میں گھوم رہی تھی اور یہ سب رات کے وقت ہوا تھا، ورنہ عام طور پر بھیڑیں یا مینڈے رات کے وقت اس طرح چکر نہیں کاٹتے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مینڈوں نے رات کے وقت گول دائرے میں گھومنا شروع کیا اور ان کی یہ حرکت طلوع آفتاب کے بعد تک جاری رہی۔ سائنسدانوں کے مطابق جب بھیڑیں یا مینڈے اس طرح کی حرکت کریں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موت کے خوف سے دوچار ہیں، اور ایسی صورتحال میں وہ نہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ سخت ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ مقامی تحقیق اور عقیدے کے مطابق جب جانور اس طرح سے گول دائرے میں مسلسل چکر کاٹنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہے جو زلزلے، سونامی یا طوفان کی صورت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ جانور آنے والی تباہی سے پہلے ہی آگاہ ہو جاتے ہیں اور خوف کی وجہ سے اس طرح سے چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا بھر میں جانوروں کا اس طرح سے گول دائروں میں گھومنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ بہرحال حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس زمین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اسے ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔